कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 24 और 36 का HCF और LCM ज्ञात करें, महसा और लहसा ज्ञात करें। HCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का आता है को आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या को हम पूरा पूरा विभाजित कर सके। LCM का आता है को आप छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको से हम पूरा पूरा विभाजित हो सकते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए 24 और 36 को तोड़ा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाओ 6, फिर 2 से लगाओ कितना 3, और फिर 3 से लगाओ कितना 1 बार में। उसी प्रकार 36 के तोड़ेंगे तो यहां भी हो जाएगा 2 से हो जाएगा 18, 2 से हो जाएगा 9, फिर 3 से लगेगा तो 3 3 9, फिर 3 से लगेगा 1। अब क्या करेंगे बाबू कि आराम से ऐसे लिखेंगे, देखो 24 और 24 का जितना भी फैक्टर आया उसको लिखो, कितना कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब 36 को लिखो तो 36 का कितना कितना आया तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हमको सबसे पहले निकालना है HCF, कुछ निकालना है HCF महसा, किसका किसका HCF तो 24 और किसका 36 का बाबू, ठीक है। तो देखो HCF कहने का मतलब कि दोनों संख्या में 24 में और 36 में जो जो कॉमन होगा उसको लिख लिया जाए। तो क्या क्या कॉमन हो रहा है 2 2 कॉमन हुआ, यहां पे भी 2 2 कॉमन हुआ, और क्या कॉमन हो रहा है 3 3 कॉमन हुआ। तो जो दोनों संख्या में कॉमन रहेगा उसको लिख लेना है। तो 2 गो के बदला में कै गो एगो लिखेंगे, इन दोनों के बदला में एक संख्या लिखेंगे, इन दोनों के बदला में एगो लिखेंगे। अच्छा, जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तब गुना करो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि बचवा 24 और 36 का HCF महसा कितना होगा 12। 12 से कोई वैसी बड़ी संख्या नहीं हो सकता, HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो 12 से कोई वैसा बड़ी संख्या ना होगा जो 24 और 36 को पूरा पूरा काट सके। समझ में आया। 12 से कोई संख्या लेके देखा, कोई कहेगा कि सर 18 ना होगा, तो 18 से 36 कटेगा 24 नहीं कट रहा है, यानी कि 12 से कोई बड़ा संख्या नहीं हो सकता जो इन दोनों को पूरा पूरा काट सके। क्लियर। अब यही दोनों को हम निकालेंगे, कोई दूसरा बोलो LCM, कोई LCM, तो किसका किसका 24 का और किसका 36 का। तो देखो LCM का था कि छोटा से छोटा होना चाहिए, नहीं तो समझो जो कॉमन होगा इन दोनों संख्या में उसको पहले लिख लिया जाए, यानी कि HCF वाला पूरा बात लिख लिया जाए। तो लिखा जाए 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो जो कॉमन होगा वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, साथे साथे जो संख्या कॉमन ना हुआ उभयनिष्ठ ना हुआ उसको भी लिखना है। तो किसका किसका कॉमन ना हुआ 2 बचा, कौन बचा 3, जो बचा से सब लिख दिया जाए, जो कॉमन ना हुआ जो बचा वो सब लिखा जाए। तो 2 और 3, तो यहां 2 गुना 3 कर लेंगे, ठीक है। अब चलो गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यानी कि बाबू सुनो 72 जो होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। 72 जो होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा जो 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। 24 और 36 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो सकता है 72, और 24 और 36 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है 12। तो HCF और LCM में यही अंतर होता है कि इन दोनों संख्या को कौन सबसे बड़ी संख्या काटेगा उसको लिए HCF निकाल देंगे, इन दोनों संख्या से कौन सबसे छोटी संख्या कटे उसको लिए क्या निकालेंगे LCM। तो बिहार बोर्ड 2 तरह से पूछता है ना, 2 नंबर के सवाल इसको बना लिया गया, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।